आप जानते हैं कि 90 के दशक की सुपरहिट और बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जो कभी अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करती थी, आज अध्यात्म का रास्ता अपनाकर सुर्खियों में। जी हाँ, ममता ने फिल्मों और विवादों से दूरी बनाकर खुद को एक योगिनी घोषित कर दिया है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी में कि कुछ चौंकाने वाली और दिलचस्प बातें, उनके परिवार, इनकम, लव स्टोरी और उन विवादों के बारे में जिन्होंने उन्हें हर समय चर्चा में रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को महाराष्ट्र के एक साधारण मराठी परिवार में हुआ था। उनका बचपन एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवेश में बीता। उनके परिवार ने उनकी परवरिश में संस्कारों पर ज्यादा जोर दिया था। हालांकि उनके बॉलीवुड में कदम रखने पर परिवार ने शुरुआत में विरोध किया था। उनके माता पिता के नाम सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनकी माँ उनके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण थी। ममता ने कई बार कहा है कि उनके जीवन में उनके माता पिता का बड़ा योगदान है। ममता कुलकर्णी 4 बहनों में से एक है। उनका एक बड़ा परिवार था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपनी पारिवारिक जिंदगी को मीडिया से दूर रखा था। पति का नाम सर्च करने पर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी का नाम आता है, लेकिन विक्की गोस्वामी से उनकी नजदीकता को लेकर हमेशा चर्चा होती रही। लेकिन ममता ने कभी भी यह साफ तौर पर नहीं माना कि उन्होंने विक्की से शादी की है। हाँ, विक्की गोस्वामी उनका बॉयफ्रेंड है, ये उन्होंने स्वीकार किया था। विक्की गोस्वामी पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे और इस वजह से ममता का नाम भी विवादों में घसीटा गया था। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सुपरहिट अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अपने कैरियर में कई बड़ी फिल्मों में काम किया और अपनी बोल्ड छवि के लिए मशहूर हुई। फिल्मों, मॉडलिंग और विज्ञापनों के जरिए उन्होंने अच्छी खासी कमाई की थी। विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ने के बाद उनके नाम को विदेशों में भी कोई बिजनेसों से जुड़ा गया था, लेकिन इन पर कोई ठोस सबूत नहीं है। ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी की प्रेम कहानी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। विक्की गोस्वामी को ड्रग तस्करी का बड़ा नाम माना जाता है। कहा जाता है कि ममता विक्की के साथ केन्या में रहती थी। हालांकि ममता ने कभी खुलकर अपने शादी की बात भी नहीं मानी। जब विक्की पर ड्रग्स केस में कार्रवाई हुई तो ममता ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनका इस सब मामलों से कोई लेना देना नहीं है। 2016 में ममता और विक्की का नाम 2000 करोड़ के ड्रग्स तस्करी में मामले में आया था। पुलिस ने ममता को भी आरोपी बनाया, लेकिन उन्होंने सफाई दी कि वह सिर्फ एक साध्वी है और इन मामलों से उनका कोई संबंध नहीं है। ममता ने कहा है कि वह आध्यात्मिक जीवन जी रही है। उनका ध्यान योग पर ज्यादा ध्यान रहता है। 2000 के बाद ममता ने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया और अपनी जिंदगी पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने ग्लैमर विवादों से भरी जिंदगी को छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया है। ममता के साथ बहुत सारे विवाद भी जुड़े थे। ममता ने अपने कैरियर के दौरान कई बोल्ड फोटोशूट किए, जिसकी वजह से वो विवादों में रही। एक मशहूर मैगजीन के लिए उनका टॉपलेस फोटोशूट खूब चर्चा में रहा। हालांकि अब हम उसे दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ममता अब साध्वी बन चुकी हैं और उनका सम्मान करना हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पक्ष है। 90 के दशक में ऐसी तस्वीरें को लेकर काफी हंगामा मचा था। ममता को समाज के कई वर्गों से आलोचना झेलनी पड़ी थी। To offer and everybody is cashing over those eras. आजा आजा भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली। ममता की फिल्मी करियर काफी अच्छा रहा था। उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी थी। तिरंगा 1992 में आई थी ममता की पहली हिट फिल्म। अर्जुन 1995 में आई थी। सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम करके उन्होंने काफी लोकप्रियता पाई थी। ओ सनम तेरे आशिक हैं हम, दुनिया से बेगानी मैं देख कर उम्र तेरी 16 उम्र तेरी जान है जी 1995 में आई थी। बरंग
और आखिरी गवाह, उन्होंने कई फिल्मों में अपने ग्लैमर्स और बोल्ड अंदाज से धूम मचाई थी। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल। ममता ने अपने कैरियर में 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर थी। ममता ने 90 के दशक में अपने ग्लैमरस अंदाज में बोल्ड छवि से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। ममता ने हमेशा अपनी आजादी को महत्व दिया था और किसी भी विवाद का खुलकर जवाब दिया। वह खुद को एक योगिनी मानती हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को अपनी असली पहचान कहती हैं। वैसे देखा जाए तो ममता कुलकर्णी की जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं है। ग्लैमर और विवादों से लेकर आध्यात्मिकता तक का उनका सफर वाकई दिलचस्प है। चाहे उनके परिवार की बातें हो, विक्की गोस्वामी से रिश्ता हो, फिर ड्रग केस हो, ममता ने हर बार अपने अंदाज से सुर्खियां बटोरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, 90 के दशक की मशहूर और बोल्ड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने करण अर्जुन, तिरंगा और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज किया, आज से एक साध्वी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने आध्यात्मिकता की राह पर बढ़ते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की। यह निर्णय न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में भी चर्चा का विषय बन गया है। महामंडलेश्वर का पद हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उपाधि केवल उन्हीं को दी जाती है जो धर्म, अध्यात्म और समाज सेवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। ममता कुलकर्णी ने संन्यास लेने के बाद प्रयागराज में किन्नर अखाड़े द्वारा आयोजित एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान में महामंडलेश्वर का पद ग्रहण किया। इस प्रक्रिया के तहत सन्यासी को नए वस्त्र, माला और अन्य धार्मिक प्रतीक प्रदान किए जाते हैं। उन्हें अखाड़े के सभी प्रमुख संतों के सामने धार्मिक शपथ दिलाई जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया सनातन धर्म के रीति रिवाजों और वेदों के मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होती है। ममता कुलकर्णी ने यह साबित कर दिया कि अध्यात्म की राह पर चलने के लिए भूतकाल की बाधाओं को भुलाया जा सकता है। किन्नर अखाड़ा, जो कि कुंभ मेले के दौरान काफी चर्चा में रहता है, ने ममता कुलकर्णी को यह पद प्रदान किया। किन्नर अखाड़े उन सभी लोगों को स्वीकार करता है जो समाज के हाशिए पर है और जिनकी भक्ति और आध्यात्मिकता को मान्यता दी जानी चाहिए। महामंडलेश्वर के रूप में ममता का कर्तव्य होगा कि वे धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दें और समाज के उपेक्षित और वर्गों के उत्थान के लिए काम करें। ममता कुलकर्णी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर खुद को आध्यात्मिक जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी में इस बात पर उल्लेख किया कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड के चकाचौंध को त्याग कर ईश्वर की ओर कदम बढ़ाए। ममता का कहना है कि उनके जीवन में हर कठिनाई ने उन्हें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर कुछ धार्मिक संगठनों और लोगों ने सवाल उठाया। उनका मानना है कि एक पूर्व अभिनेत्री जो विवादों से घिरी रही हो, वह इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। खासकर ममता का नाम उनके कथित पति या बॉयफ्रेंड, जो भी कहिए, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा रहा, जिससे उनकी छवि पर दाग लगी। हालांकि किन्नर अखाड़े ने सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए ममता की भक्ति और आध्यात्मिक संपन्न को प्राथमिकता दी। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता ने कहा, भगवान के चरणों में शांति है। मैं चाहती हूँ हर कोई अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाए और सुख शांति पाए। उन्होंने यह भी बताया कि भौतिक सुख समृद्धि के लिए जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। ममता कुलकर्णी का यह परिवर्तन दर्शाता है कि जीवन में कभी भी एक नई शुरुआत की जा सकती है। फिल्मी ग्लैमर और विवादों से लेकर आध्यात्मिकता और समाज सेवा तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। आज ममता न केवल एक साध्वी है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण भी है। सच्चा सुख केवल ईश्वर के प्रति समर्पण में ही है। क्या आप भी ममता कुलकर्णी के इस सफर से प्रेरित हुए? ऐसे और दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अंजू फैक्ट के साथ। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए।